पहिल्याच प्रश्नामध्ये x आणि y चे लिमिट दिले होते बघा. हो. तर त्याच्यामध्ये लक्षात घ्या, आता y इज लेस दॅन इक्वल टू 5 समजा इक्वल टू 1 दिलेले आहे. तर y इज इक्वल टू 1 आणि y इज इक्वल टू 5 ह्या दोन लाईन घ्याव्या लागतील तुम्हाला. कळतंय का? लक्षात येते का? त्याचे 2-3 प्रश्न होते. हा, मला त्याच्यामध्ये प्रश्न सांगायचा होता, तर मी ते बरोबर सांगितलं नव्हतं तुम्हाला. प्रश्न आहे का तो? 2-3 प्रश्न असतात असे लिमिटचे 0 to 1. एकच लक्षात घ्या, पहिला वाला लक्षात घ्या. आता पहिल्या प्रश्नामध्ये काय सांगितलं होतं तुम्हाला की एरिया बाउंडेड बाय द रिजन, कोणत्या रिजन एरिया बाउंड केलं, x इज लेस दॅन इक्वल टू 5 आणि ग्रेटर दॅन इक्वल टू 1 आणि y इज लेस दॅन इक्वल टू 5 आणि ग्रेटर दॅन इक्वल टू 2. कळते? तर अशा पद्धतीच्या प्रश्नामध्ये तुम्ही करणार काय, हे काय रिप्रेझेंट करतं, हे रिप्रेझेंट करतं x इज इक्वल टू 1 आणि x इज इक्वल टू 5 च्या मधला एरिया, आणि हा काय रिप्रेझेंट करतोय y इज इक्वल टू 2 आणि y इज इक्वल टू 5 च्या मधला एरिया. कळते? लक्ष देते का? ज्या वेळेस तुम्हाला असं दिलेलं असेल त्या वेळेस तुम्ही काय समजणार? कळते? हा, मग आता तुम्ही जर कोऑर्डिनेट ऍक्सिस वरती याचा ग्राफ काढायचा प्रयत्न केला तर x इज इक्वल टू 1 म्हणजे समजा की हे 1, x इज इक्वल टू 1 ही लाईन झाली, बरोबर. x इज इक्वल टू 5 म्हणजे समजा हा 5 येतो, x इज इक्वल टू 5 झाली ही लाईन. परत y इज इक्वल टू 2, समजा हा y इज इक्वल टू 2 आहे, समजा हा आहे 0,2, तर y इज इक्वल टू 2 ही लाईन झाली आणि y इज इक्वल टू 5 समजा ही लाईन झाली. ठीक आहे, तर y इज इक्वल टू 5. तर ह्याचा एरिया काय येणार? 1 to 5 आणि ते 5 मध्ये मग तुम्ही आता हे बोर्ड मध्ये जर सोडवायला सांगितलं तर तुम्ही कसं करणार? इंटिग्रेशनचा वापर करू शकणार. पण हा तर रेक्टँगल बनतून दिसतोय ना, लेंथ इंटू ब्रेथ याचा एरिया असणार आहे. लेंथ किती याची? 5 - 4 आणि इकडं 3, 4 3 12. पहिला आन्सर. कळतंय का? आणि जर समजा तुम्हाला डिफरंट इंटिग्रलने सॉल्व्ह करायचंय तर मग ह्या लाईनच्या अंडर जेवढा एरिया येतोय तो तुम्ही फाइंड आउट करणार. हे लक्ष द्या, या लाईनच्या अंडर जेवढा एरिया येतोय, मग हा ह्या लाईनच्या अंडर म्हणजे इक्वेशन काय? y इज इक्वल टू 5. पण लिमिट्स कुठून कुठपर्यंत आहे? 1 to 5. 1 to 5. मग लिमिट जर तुम्ही 1 to 5 घेताय तर फंक्शन काय येणार? 5dx. कळतंय का? पण हे ज्यावेळेस तुम्ही कॅल्क्युलेट करता त्यावेळेस हा पूर्ण एरिया निघायला आहे. तर तुम्हाला फक्त कोणता काढायचा आहे? हा काढायचा आहे, हा. मग तुम्ही परत काय करणार? हा एरिया सबट्रॅक्ट करणार आहे त्यातून. लिमिट्स परत 1 to 5 आहे, पण हे काय आहे? 2dx. ते असं तुम्ही कॅल्क्युलेट करणार. लक्षात आलं का? कळते? हा, जर अशा पद्धतीचं दिलं तर तुम्हाला लक्षात आलं ना, हे लाईन्स असतात. लोअर लिमिटची इक्वेट करायचं, ती एक लाईन अपर लिमिटची इक्वेट करायची, त्या दोन्हीच्या लाईनच्या मधल्या एरियाची गोष्ट केली जाते. कळतंय? राईट लक्षात? बाकीचे क्वेश्चनचे सोल्युशन दिलेत मी, 31 पर्यंत सोल्युशन दिलेत. बघा, नाही समजलं मला विचारा. कळते? 27 मध्ये मी याच्यासाठी म्हटलं की 27 मध्ये एरिया काढत असताना थोडं डोक्याचा वापर करायचा आहे. फंक्शन ज्या पद्धतीने आलेले म्हणजे तुमचं रिजन ज्या पद्धतीने झालं ना, फर्स्ट क्वाड्रंट मधला काही रिजन आलं, फोर्थ क्वाड्रंट मधला काही रिजन आलं थोडासा, आणि तो काढत असताना तुम्ही असं नाही की डायरेक्ट कर्वच्या अंडरचा पूर्ण एरिया येईल. लिमिटच्या पद्धतीने दिले, त्यामुळे तो क्वेश्चन थोडंसं सीईटीच्या वरच्या लेवलचा असं आपण समजू शकतो, कारण टाइम टेकिंग होतो. कळतंय? पण त्याचं सोल्युशन मी दिलेलं आहे, तुम्ही बघितलं असेल तर. कळतंय का? नाही समजलं तर विचार. हां, चला. आज करतो ना, करून लगेच पाठवून देतो रिझल्ट. मी 12च्या आसपास निघून जातो. जर कुणाचं कुणी भेटायला येणार असेल तर मला सांगायचं, म्हणजे मी थांबलो. आज कुणी येणार नाही ना? नाही. पॅरेंट्स मीटिंग झाली सर काल. आवडे कोणता क्वेश्चन झाला आपला? क्वेश्चन नंबर 11 झालं होता. करायचंय. चला बघा, 11 मध्ये क्वेश्चन मी वाचतो, लक्ष द्या पुस्तकामध्ये. द व्हॉल्यूम ऑफ अ स्फिअर increases at the rate of 20 centimeter cube per second. स्फिअरच्या व्हॉल्यूमचा फॉर्म्युला काय रे? व्हॉल्यूम ऑफ स्फिअर काय असतं? 4/3 πr³. मग हा जो स्फिअरचा व्हॉल्यूम आहे त्याचा रेट ऑफ इन्क्रीज दिलेला आहे किती? 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंद. म्हणजे काय दिलेलं आहे? dv/dt दिलेलं आहे.
20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंद. म्हणजे प्रत्येक सेकंदाला एवढा चेंज होतोय 20 सेंटीमीटर क्यूब एवढा चेंज इन व्हॉल्यूम. हा तो चेंज कसा आहे? इन्क्रीज आहे. म्हणजे व्हॉल्यूम इन्क्रीज होते. कशाचं? स्फीयर है. The volume of sphere increases at the rate of क्या रेट से बढ़ रहा है स्फीयर का वॉल्यूम? 20. Find the rate of change of its surface area. आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया निकालना है उसी स्फीयर का, लेकिन कब? When radius is 5. ठीक है. तो आप मुझे बताइए स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर. अगर मुझे इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है मतलब ds by dt निकालना है तो 4 पाई into 2r into dr by dt होगा. अब मुझे बताइए ds by dt मुझे कब का निकालना है? When r is equal to 5. तो अगर मैं यहाँ पर ये कैलकुलेशन करता हूँ तो 8 पाई into r का वैल्यू कितना लेना है मुझे? 5 into dr by dt. तो बेटा ये कितना हो जाएगा? 40 पाई dr by dt. मतलब किस चीज की कमी है अब? ds by dt चेंज इन सरफेस एरिया व्हेन योर रेडियस इज 5 सेंटीमीटर. ये निकालने के लिए किस चीज की जरूरत है अभी? रेट ऑफ चेंज इन रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो आप कहां से ऑब्टेन कर सकते हो? यहां से, क्योंकि dv by dt दिया है आपको. अब आपका ये इक्वेशन 1 हो गया. आपको ds by dt निकालना है. एक्चुअल में आप लोग इंटरेस्टेड हो चेंज इन सरफेस एरिया निकालने में, लेकिन उसके लिए आपको जरूरत पड़ रही है dr by dt. तो आपको पता है कि और एक क्या चीज दे रखी है? चेंज इन वॉल्यूम दे रखा है. तो वॉल्यूम को अगर डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू t तो dv by dt क्या बनेगा? 4/3 पाई तो कांस्टेंट है और r क्यूब है वो है 3r स्क्वायर dr by dt. ठीक है. तो 3 3 कैंसिल हो गए. 4 पाई r स्क्वायर dr by dt. ठीक है. तो dv by dt कितना दिया बेटा? 20. तो ये हो जाएगा 4 5 जा. सही है. हाँ. तो अब ये क्या हो गया? 5 बाय पाई r स्क्वायर dr by dt. तो आपने dr by dt को इन टर्म्स ऑफ r लिख दिया. अब इसको बोलिए 2. तो फ्रॉम 1 and 2 आप लोग क्या लिख सकते हो? ds by dt when r is 5 which is equal to 40 pi into dr by dt. dr by dt मतलब क्या? 5 पाई r स्क्वायर. लेकिन r कितना लेना है आपको? 5. तो 5 स्क्वायर. तो नीचे बचेगा एक 5 जो इसके साथ 55 40 हो जाएगा. पाई पाई कैंसिल हो जाएगा. तो चेंज कितना है? 8 स्क्वायर पर सेकंड, क्योंकि सरफेस एरिया है ना सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड. तो ये आ गया आपका आंसर. हेंस द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ. जब बोर्ड में पूछा जाता है तो वर्ड में लिखना होता है ना लास्ट में, है ना. हाँ. तो जिन लोगों को बोनस नहीं चाहिए उनको नहीं दिया जाएगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12. The age of a cube is decreasing at the rate of 0.6 centimeter second. Age बोल रहे हैं. Age of the cube. Find the rate at which its volume is decreasing when the age of the cube is 2 centimeter. Volume of cube क्या होता है रे? Volume of cube साइड क्यूब होता है. हाँ. कूब क्या होता है आपको पता है ना? कूब मतलब क्या? क्यूब. अरे वो नहीं, क्यूब की बात नहीं हो रही, कूब की बात हो रही है. कूबे की बात हो रही है. कूबे जैसे कूबे whose length. यार तू काय शॅकिंग आता जुना झाला. सगळं माहिती आहे. सगळं माहिती आहे. नवीन तसला अष्टकोनी एक ऑक्टेगॉन स्पेक्टेकल पेन की क्या फायदा होने वाला है? सबको पता है कौन क्या है, कहाँ पर है, कैसा है, कुछ नहीं. हाँ. तो बेटा ये कूबा है, कूबे है. इस क्यूब का ये और ये क्या होता है? लेंथ में सेम होता है. मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होता है ना क्यूब का. हाँ सर. हाँ बेटा आप लिख लो. आप बस लिखने का काम करते जाओ. तो ये लेंथ. हाँ बेटा ये लेंथ ब्रेथ और हाइट है, ये तीनों भी सेम रहेगा. अब एज का मतलब क्या होता है? नहीं बेटा ऐसे गंदगी भी नहीं बोलना. एज का मतलब होता है जहाँ दो प्लेन आके मिलते हैं.
बहुत गलत बोल रहे हो। एज का मतलब क्या है? जैसे देखो ये जो बेंच है जिसके ऊपर आप बैठे हो, तो ये जो सरफेस है, ये सरफेस और ये सरफेस आके मिला तो ये बना एज। आई बात समझ में? एज कहते हैं। हाँ, जैसे ये मेरे पास बुक है, अब ये इसका ये प्लेन, शांत बैठो, ये प्लेन इसका ये प्लेन और ये वर्टिकल प्लेन, ये प्लेन और ये वर्टिकल प्लेन आके कहाँ मिला? यहाँ, तो ये बना एज। ठीक है, तो अगर इसका इस्तेमाल करना है आपको कूटने के लिए किसी को, तो ये एज बहुत काम की चीज है, जहाँ दो प्लेन आके मिलते हैं, इससे ज्यादा प्रेशर अप्लाई होता है ना? हाँ, तो बेटा ध्यान देंगे यहाँ पर। तो इस क्यूब के अंदर आपको इंफॉर्मेशन क्या दी है? इस क्यूब के अंदर इंफॉर्मेशन क्या दी है? कहाँ गया? हाँ, ये बेटा, हाँ, एडवांस बातें आपको कर रहे हैं। हाँ, अब ये एज ऑफ अ क्यूब इज डिक्रीजिंग, तो एज मतलब ये, तो ये तो बेटा लेंथ हो गया हमारे लिए, तो लेट क्या बोला है? डिक्रीजिंग, तो लेंथ डिक्रीज हो रहा है ना एट द रेट ऑफ, तो हम बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ एज बी एक्स सेंटीमीटर, उन्होंने क्या दिया है? सेंटीमीटर पर सेकंड में दिया है, सेंटीमीटर एट एनी टाइम टी। ठीक है, लेंथ ऑफ एज बी एक्स सेंटीमीटर एट एनी टाइम टी, तो dx by dt क्या हो जाएगा बेटा? वो बेटा वो चेंज होता है, ये लेंथ की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, x क्या डिनोट कर रहा है? लेंथ डिनोट कर रहा है ना, और dx by dt cm पर सेकंड लिखेंगे। कितना है वो चेंज? 0.6 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो वो dx by dt है 0.6 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब हर एक सेकंड में 0.6 का चेंज हो रहा है। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो? Find the rate at which the volume is decreasing. वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है किस रेट से? मतलब dv by dt। dv by dt निकालना आपको, किस रेट से डिक्रीज हो रहा है? When the age of the cube is 2 सेंटीमीटर, मतलब ये निकालना है जब 2 सेंटीमीटर का एज हो। तो आप मुझे बताइए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो आपको पता है, अगर x इतना अगर ये है, वॉल्यूम क्या होता है बेटा? v is nothing but x cube। तो चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? dv by dt 3x square dx by dt। क्या हुआ? तो बेटा dv by dt निकालना है कब? जब x 2 सेंटीमीटर का हो, तो 3 into 2 स्क्वायर, और dx by dt कितना दिया है? 0.6, तो 4 3 12 into 0.6, 72 7.2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। चेंज इन वॉल्यूम देख रहे हैं तो सेंटीमीटर क्यूब आना चाहिए। आई बात समझ में? पास लिखेंगे, कहाँ फेडल के सब पाप। चला पुढचे दोन प्रश्न पहा सगळे। क्या दिया बेटा? ए मैन ऑफ हाइट 2 मीटर्स, एक आदमी है जिसका हाइट 2 मीटर है, वॉक्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट ऑफ 6 मीटर हाई। आपके पास बेटा एक लैम्प पोस्ट है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। एक लैम्प पोस्ट है, जमीन के ऊपर ही लैम्प पोस्ट होता है, ये जमीन है, ठीक है, इसलिए नीचे ऐसे बताया है कि जमीन है। अब लैम्प पोस्ट को आप बोल रहे हो AB, लैम्प पोस्ट का हाइट कितना दिया है? 6 मीटर, ठीक है, 6 मीटर का लैम्प पोस्ट है। अब इस लैम्प पोस्ट पे यहाँ से आदमी चलना स्टार्ट करता है यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट, और मैन की हाइट कितनी है? 2 मीटर का आदमी है, मतलब बिल्कुल इसके 1/3 ऐसा पकड़ लीजिए, ठीक है। तो इसको बोल देते हैं सीडी नाम का आदमी है, लैम्प पोस्ट से अवे चल रहा है, हाँ, इस डायरेक्शन में इधर जा रहा है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं? यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, मतलब स्पीड क्या है? अगर इस डिस्टेंस को, ये जो भी है डिस्टेंस चेंज होने वाला है, तो इसको अगर हम y से डिनोट करते हैं तो dy by dt क्या दिया है? चेंज इन दिस डिस्टेंस। उसका स्पीड कैसे निकलेगा? उसका वो जो लैम्प पोस्ट से दूर भाग रहा है, तो वो जो ये जो डिस्टेंस है इसमें जो चेंज हो रहा है, ये किस स्पीड से हो रहा है? dy by dt
6 किलोमीटर पर आवर, ठीक आहे? नाही, ठीक आहे. पुढे काय विचारते ते, फाइंड द रेट ॲट विच द लेंथ ऑफ द शैडो इज इंक्रीजिंग. शैडो रेट शैडो किस रेट से इंक्रीज हो रही है पूछा है. सबसे पहले शैडो का नियम समझ लो. शैडो पड़ती कैसे है? शैडो कैसे पड़ती है? जैसे अब इधर लैंप पोस्ट है, इधर लाइट गिर रहे हैं, हाँ? इसके मुड़के के ऊपर लाइट गिरेगा इसलिए. ओ यस सर, गिरा इसका शरीर लाइट को अड़ाएगा. अड़ाया. ओपेक मीडियम होता है ना शरीर, लाइट जाता है क्या आपका? नहीं सर. अगर जाता तो हम दिखते क्या? नहीं, अब मेरे को आप देख पा रहे हो, इसके लिए क्यों, कैसे देख पा रहे हो? ये लाईट सगळी इसी वजह से. मग आता लाईट रिफ्लेक्ट होते त्याच्यामुळे तो डोळ्याची सही बात है. देखो मेरा ये जो शरीर है ये ओपेक मीडियम होता है, लाइट इसमें से पास नहीं होता. तो जब लाइट इसके ऊपर गिरता है तो वापस चला जाता है, क्योंकि आगे नहीं जा सकता. वापस जाने के बाद आपके आंख में चला जाता है, तो वहाँ पे इमेज बनता है, हाँ सर. है ना? उसकी वजह से शरीर दिखता है. तो अगर फोकस इस दिशा में, मतलब लाइट इस दिशा में पड़ रहा है और शरीर यहाँ पर खड़ा है, तो इतना जो पार्ट है वो लाइट जो मतलब नीचे जाना चाहिए, वो इतने पार्ट की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ लाइट हट जाएगा, लाइट पूरा नहीं जाना है. तो जितने भी शरीर में मतलब जितना भी पार्ट से लाइट क्या हो चुका है, हट गया है, उतना इधर इमेज तैयार हो जाएगा, शैडो. ठीक है ना? कहते हैं हाँ. तो सी क्या है बेटा उसका? शैडो. अब भाई साहब ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा उस तरीके से शैडो इसका इंक्रीज होते जाएगा. जैसे जैसे नजदीक जाएगा शैडो कम होते जाएगा. कळतंय का तुम्हाला? सूर्य जसं डोक्यावर येतो तसं तसं सावली कशी छोटी होत जाते की नाही, आणि सूर्य तिकडे लांब असेल तर सावली कशी लांब असते. यस सर. कळतंय का? तो इसमें सीई क्या है बेटा? शैडो. तो शैडो को हम एक्स से डिनोट करते हैं. हमें क्या निकालना है कि किस रेट से लेंथ ऑफ द शैडो इज इंक्रीजिंग, किस रेट से शैडो की लेंथ इंक्रीज हो रही है. तो x अगर शैडो है तो dx by dt क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज इन शॅडो लेंथ ऑफ शैडो. रेट ऑफ चेंज इन लेंथ ऑफ शैडो. आपकी वजह से वो आप इनसे बात कर रहे थे. ठीक है. रेट ऑफ चेंज इन लेंथ ऑफ शैडो. हाँ, तो बेटा ये क्लियर हो गया. तो x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लेंथ ऑफ शैडो. और y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस फ्रॉम पोल. क्या होता है? लैंप पोस्ट. ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम लैंप पोस्ट. तो dy by dt क्या हो गया? dy by dt क्या हो गया? हाँ, 6 किलोमीटर पर आवर dy by dt. ठीक है. ए काय करायचं रे आता? आता काही इक्वेशनच नाही ना आपल्याजवळ, काही फॉर्म्युला बिर्म्युला. कोणाला डिफरन्शिएट करता? याच्यामध्ये सिमिलरिटी, ट्रायंगलची सिमिलरिटी वापरायची. अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी. अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं क्या होता है? साइड्स प्रोपोर्शन में होती है. तो यहाँ DCE एक ट्रायंगल है. ट्रायंगल DCE इज सिमिलर विथ ट्रायंगल BAE. बरोबर है? तो अब आप क्या लिख सकते हो? DC by BA. सर तो एक रूल पण होता आपल्याकडे मिड पॉइंटचा. मिड पॉइंट नाही रे इथं. सर हा म्हणजे ते पण आहे, ते रेशिओ सेमच असतो DC आणि BA. अरे हे दिलेलं आहे ना आपल्याला. एनालिटिक हाईट किती? 2 आहे ना. 2 मीटर आहे ना. हे भारी असतं. याचा आवाज आहे का कार्टूनला दिला जाऊ शकतो. तो 2 मीटर का हाइट है बेटा इसका. हो गया ना, फिर खत्म. x by 2. x by 2. तो ये पूरा कितना हो जाएगा? x plus y by 6. सिमिलर है ना ट्रायंगल. कळतं की? हो सर. जुने येते शिकला असतं, छोटे येते. तो बेटा x by 2 must be equals to x plus y by 6.
तो फाइंड आउट क्या करना है, dx by dt। तो ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करते हुए रिस्पेक्ट टू t, ये क्या हो गया 3। तो लेफ्ट में dx by dt और राइट में क्या हो जाएगा 1/3 को हटाई बाजू में, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t dx by dt dx by dt और y का dy by dt dt। अब 1/3 dx by dt कितना है वो तो फाइंड आउट करना है, और dy by dt कितना है 6 तो बेटा ये 1/3 इधर चला जाएगा और dx by dt कॉमन निकलेगा, तो मिलेगा क्या 1 - 1/3 which is equals to 6। तो आपको आपके पास है dx by dt is equals to मूल के इधर ए ना लगा 2/3 और उधर आके क्या हो जाएगा 9 तो 9 क्या है ये dx by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मीटर पर सेकंड नहीं क्या हाँ मीटर पर सेकंड में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है लिखो 3 किलोमीटर दिलेले सर आपण याचं x + y/3 चं काढलं ना, डिफरन्शिएट केलं तर आपल्याला CE काढायचं ना, आपण हे काढलं y + x म्हणजे AP काढला आपण। हाँ सर आपण ट्रायंगल कोणता BAE घेतलेला होता ना, म्हणजे मोठा ट्रायंगल घेतला होता आणि आपल्याला छोट्या ट्रायंगलचं काढायचं नाही सर हे x सर- साठी घेतलेलं सर त्याला नाही काय x/2 equals to x plus y by 6 क्रॉस मल्टिप्लाय करा आणि मग सर डिफरन्शिएट विथ t करा सर त्याला सर क्रॉस मल्टीप्लाई आणि जरा डिफरन्शिएट d किलोमीटर पर 3x dx हाँ ठीक है असं डिफरन्शिएट t साला पण असं का बरं नाही येत 6/2 3 हां असं का बरं नाही येत किलोमीटर आपण ते एक सोडून देतो ना डायरेक्ट क्लिअर कट क्लियर कट म्हणजे रेशो इक्वल आहे सर ते 3 तिकडे गेलं वरती अरे हे 2 इथं 2 राहील नाही 1/3 ने मल्टिप्लाय नाही करावं लागणार का 1/3 ने फक्त यालाच मल्टिप्लाय केलं आणि तिकडे घेऊन गेले याला नाही मल्टिप्लाय करावं लागणार ते मग ते काय झालं इथं काय आहे 2 आहे मग 2 2 कॅन्सल झालं बरोबर 3 उरलं ना काही म्हणते म्हणे इकडे न्यावं लागेल तिकडे न्यावं लागेल असं थोडी येणं बी द्यायला पाहिजे बरोबर आहे ठीक आहे हा पुढचा प्रश्न पण असंच आहे काय म्हटले पुढचा प्रश्न आवडा क्वेश्चन नंबर 14 ए मैन ऑफ हाइट कितना हाइट है मैन का 1.5 मीटर वॉक्स टुवर्ड्स अ लैम्प इस बार लैम्प की तरफ जा रहा है लैम्प पोस्ट ऑफ हाइट 4.5 मीटर अब इस बार लैम्प पोस्ट का हाइट कितना है 4.5 मीटर ठीक है ए बी शांत रह रे ठीक है और मैन का हाइट कितना है 1.5 सीढ़ी जिसको बोल रहे हैं हम लोग अब ये इस बार इधर चलते हुए जा रहा है और मैन ऑफ हाइट टुवर्ड्स अ लैम्प at the rate of this 3/4 meter per second. You walks towards a lamp post of height at the rate of okay. तो ये अगर डिस्टेंस मैं y मान लेता हूँ तो dy by dt दिया है चेंज इन दिस कितना दिया है 3/4 मीटर पर सेकंड हाँ और आगे क्या पूछा है कि शैडो इज शॉर्टनिंग विच रेट से इसका शैडो एट रेट विच इट्स अ शैडो इज शॉर्टनिंग तो ये हो गया हमारा ई तो ये सी क्या हो गया शैडो का एक्स तो dx by dt हमें फाइंड आउट करना है कि किस रेट से शैडो शॉर्टनिंग हो रही है इस सिचुएशन में एंड द टिप ऑफ एट व्हाट रेट द टिप ऑफ शैडो इज मूविंग और शैडो का जो टिप है वो किस रेट से मूव कर रहा है
ये आपको फाइंड आउट करना है। एक क्या करना है, शैडो किस रेट से शॉर्ट हो रही है, मतलब x के अंदर का चेंज निकालना है, और टिप किस रेट से चेंज हो रहा है ये निकालना है हमें। तो सबसे पहले dx/dt निकालते बेटा, और यूज क्या करेंगे, सेम x by 1.5 is nothing but x plus y by 4.5। तो ये कितना हो जाएगा 3। तो 3x minus x is equals to y, तो 2x is equals to y। तो dx/dt निकालना है, तो 1/2 dy/dt, तो 1/2 into 3/4 that is 1/4 मीटर पर सेकंड। तो चेंज इन क्या शैडो कितना हो गया 1/4। अरे यार 3 का और नहीं 1/2 तो कैंसिल क्यों होगा, 3/8 आएगा ना। यस सर। और अब क्या निकालना है हमें, अब मुझे आप बताइए, आपको दूसरी जो चीज पूछी है वो क्या है, द टिप ऑफ द शैडो इज मूविंग, किस रेट से टिप ऑफ शैडो मूव कर रहा है। मतलब पहले आपको इस डिस्टेंस के बारे में पूछा था, अब इस टिप के बारे में पूछा जा रहा है। ये शैडो का टिप है, तो ये इसका रेट ऑफ चेंज क्या है, इसका मूव करने का रेट ऑफ चेंज क्या है, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, शैडो के ऊपर भी डिपेंड करेगा और इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। समझ रहे हो, मतलब इसका अगर चेंज निकालना है तो dx/dt plus dy/dt करना पड़ेगा। कर देगा हो सर। पहले सिर्फ ये, जब आपको शैडो के भी बारे में पूछा गया है कि किस रेट से शॉर्टन हो रही है, कम हो रही है, तो आप dx/dt निकाल रहे हो। लेकिन रेट ऑफ चेंज इन टिप जब पूछ रहे हैं, तो टिप का चेंज जो होगा वो इसके ऊपर और इसके ऊपर, दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा ना। कर देगा हा, ज्यावेळेस ह्याच्यामध्ये जो काही चेंज होत आहे तो ह्याच्यातल्या आणि ह्याच्यातल्या चेंजच्या अनुसार होणार आहे ना। कळतंय का, कारण dx/dt काय सांगते, ही पूर्ण लेंथ बद्दल सांगते। कळतंय नहीं कळतंय। तो अगर मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या पूछे उन्होंने, टिप ऑफ शैडो इज मूविंग, किस रेट से मूव हो रहा है, तो dx/dt प्लस dy/dt निकालना होगा। और dy/dt कितना दिया है 3/4, और dx/dt हमने फाइंड आउट किया है 3/8, तो 3/8 प्लस 3/4, तो एल्स इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 6/8, एलसीएम लिख दिया तो 9/8 मीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएगा द टिप ऑफ द शैडो इज मूविंग एट द रेट ऑफ दिस। ठीक है, लिखिए फास्ट, लास्ट के 2 क्वेश्चन से फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। फास्ट लिखो। आउट चलो आता नवीन एवढा क्वेश्चन नंबर 15। एक लैडर है बेटा जो दीवार से टिका के रखी है, ठीक है। ये दीवार है, ये जमीन है और ये लैडर है, ठीक है। यहाँ भी टिका सकते हो, ऐसे टिका देते हैं इसको। तो क्या गिवन है, ये दीवार, ये जमीन, ये लैडर, और हाँ ध्यान से समझो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर। ये लॅडर 10 मीटर लॉन्ग, ही लॅडर अशी आपण भीतील टिकवत नाही, कारण चढत नाही का असं, ही भिंत आहे आणि अशी लॅडर टेकवलेली। बर, या लॅडरची लेंथ किती आहे 10 मीटर। बरं आता काय होऊ लागले, काय रे ताप झाला नुसतं। If the bottom of the ladder is pulled horizontally, आणि समजा कोणतरी ही खालून लॅडर ओढली
बरोबर आहे. तुम्हाला कळतंय का हे बॉटम ऑफ लॅडर इज पुल्ड, लॅडरचं बॉटम जे ते वडले चालले, मग हे काय होईल जसं जसं तुम्ही त्याला वडताल हे काय होईल, हे असं असं पडल ना, हे टोक खाली घसरत येईल की नाही, धडधड धडधड करत इकडून तर तुम्ही हे केलं, कळतंय. तर पुढे काय म्हणतात ते, हा काय दिलेलं आहे त्यांनी, इफ द बॉटम ऑफ द लॅडर इज पुलिंग हॉरिझॉन्टली अवे फ्रॉम द वॉल ॲट द रेट ऑफ 1.2 मीटर्स पर सेकंड. वा पा हे बॉटम पासून वाढण्याचा रेट दिलेला आहे किती, 1.2 मीटर्स पर सेकंड. आणि समजा हे डिस्टन्स आपण x धरूया, याला अबक म्हणूया, अबक, ठीक आहे. तर हे जर मी x म्हटलं तर रेट ऑफ चेंज इन x इज नथिंग 1.2 सेंटीमीटर. कहते हैं इसको पुल करेंगे ना, तो ये जो चेंज होने वाला है किस रेट से इसको आप खींच रहे हो, 1.2 मीटर पर सेकंड. अब ये जो यहाँ पर टिका रखी है, तो जैसे इसको खींचेंगे तो चेंज इसमें भी होने वाला है. ये जो भी डिस्टेंस दिया है वर्टिकल, y में भी चेंज होगा. जस जसं तुम्ही याला इकडे वाढतात तसं ते खाली येईल ना, धडधड धडधड करत. मग हे पहिले y आहे, याला वडलं, हे असं झालं, कमी झालं, पुन्हा कमी 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 होत शिडी पडून जाईल पुन्हा हॉरिझॉन्टली. मग आता याच्यामध्ये काय म्हणताय ते, फाइंड हाऊ फास्ट द टॉप ऑफ द लॅडर इज स्लाइडिंग डाउन द वॉल व्हेन द बॉटम इज 6 मीटर्स अवे फ्रॉम द वॉल. म्हणजे हा बॉटम म्हणजे x चा डिस्टन्स 6 मीटर असेल, 6 मीटर वॉल पासून असेल, त्यावेळेस तुमची लॅडर जी खाली घसरत येतीये तर तिचा रेट ऑफ चेंज काय असणार, किस रेट से वो नीचे आ रही होगी. दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड dy बाय dt when x is 6 सेंटीमीटर. सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस क्वेश्चन में ये है कि फंक्शन कैसे लिया जाए. देखो फंक्शन का मतलब क्या होता है, एक चीज हो रही है कि लैडर का बॉटम खींचा जा रहा है अवे फ्रॉम द वॉल, अब उसके वजह से जो टिप ऑफ द लैडर है वो नीचे घसीटता हुआ आ रहा है. तो वो जो डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल है बॉटम का और जो टिप ऑफ द लैडर है जो नीचे आएगा y, तो इनके बीच में क्या रिलेशन एस्टेब्लिश किया जा सकता है बाय यूजिंग ज्योमेट्री. सही है, बोलो. राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज. उसका एरिया अरे सीधा बोलो ना, पाइथागोरस थ्योरम यूज करो. सर पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख सकते हो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 100. x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 100. सही है. तो बेटा आपको निकालना क्या है, dy बाय dt. तो y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 माइनस x स्क्वायर. ठीक है. तो विद रिस्पेक्ट टू t इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y dy बाय dt इज इक्वल टू 100 का डेरिवेटिव 0 माइनस x स्क्वायर का माइनस 2x dx बाय dt. हाँ, अब बेटा क्या दिया है, dy बाय dt निकालना है. हाँ, तो dy बाय dt इज इक्वल टू 2 कैंसिल हो जाएगा. हाँ सर. माइनस x बाय y इंटू dx बाय dt. तो dy बाय dt x कितना है बेटा, 6. y कितना है बेटा, अब जब x 6 रहेगा तो y कितना रहेगा, 8. x when x is 36. dy by dt is equals to minus 6 when x is equals to 6 y is equals to काय मूर्ख आहे तू 60 एवढं काढते ना जेव्हा x 6 असेल 36 सर, आहे, आठ 64 ना, 8 when x is 6 y is 8. ठीक है. तो dy by dt क्या होगा, x जब 6 है तो y 8 है और dx by dt कितना दिया है 1.2. 1.2. तो बेटा बेचो 8 बेचो 6 4 त्रिकन 12 3 6 3 Minus 9 0.9. माइनस 0.9 क्या दिया था, मीटर पर सेकंड. अब ये माइनस आ रहा है मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि जो y का डिस्टेंस पहले था वो कम होते जा रहा है. तो जब ये ऐसा लिखोगे और बोर्ड के अंदर लिखना है तो फाइनल आंसर में क्या लिख सकते हो, मोबाइल का कर दिया बेटा, हाँ? मोबाइल बोल दो ना. नहीं सर, नहीं. हाँ. तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, when the bottom is how fast the top of the ladder is sliding. तो क्योंकि ये डिस्टेंस कम हो रहा है तो 0.9 मीटर पर सेकंड से
स्लाइड हो रहा है। जैसे मैं पढ़ के बता दूं, hence the top of the ladder is sliding down the wall at the rate of 0.9 मीटर पर सेकंड। माइनस आया है तो क्या बता रहा है, डिस्टेंस का मान थोड़े डिक्रीज हो रहा है। डिस्टेंस कम हो रहा है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में क्या समझना है, एक वर्टिकल बड्डे टोपी है, बड्डेची टोपी वर्टिकल, ठीक है। कोन मतलब क्या, छोटे पोटे नहीं पहन देगा बर्थडे पे, सिर के ऊपर लगा के, है ना। यस सर। जैसे आप लोग भी जब आपके स्कूल में जाओगे अभी, यहाँ क्लास छूटने के बाद नर्सरी वगैरह जो भी आप बर्थडे होगा तो नहीं पहन देंगे ऐसे। हाँ सर। स्टैंडिंग कमी आन तू। The water is poured into an inverted hollow cone. Hollow मतलब रिकामा, कोन का मतलब कोन। यस सर। ये इधर रिकामा कोन है और इसके नीचे क्या होता है, वाटर में सर्कल होता है। तो यहाँ से ये वर्टिकल हाइट होता है इसका, इसको दो हाइट होती है, इसको दो हाइट होती है बेटा, एक लेफ्ट हाइट और एक स्लांट हाइट होती है और एक वर्टिकल हाइट होती है। एक ओरिजिनल हाइट होती है, एक स्लांट हाइट, एक तिरपी हाइट होती है, एक सीधी हाइट होती है। हाँ सर। तो ये स्लांट हाइट है, इससे कोई मतलब नहीं है, सुपेरियर। हाँ, अब आगे क्या बोला गया है, इफ वाटर इज poured into an inverted hollow cone whose semi vertical angle is 30 डिग्री। जब सेमी वर्टिकल एंगल की बात होती है बेटा, तो इस एंगल की बात हो रही है, ये 30 डिग्री का एंगल है, सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है। तो सेमी वर्टिकल एंगल 30 डिग्री दिया है और इसके अंदर पानी बता जा रहा है। तो दैट इज द डेप्थ मेजर्ड along the axis increase at the rate of 1 meter 1 centimeter per second. Find the rate at which the volume of water increases when the depth is 2 centimeter. तो बेटा वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, मतलब dV/dt निकालना है। हो क्या रहा है, इसके अंदर वाटर डाला जा रहा है, जैसे और जैसे वाटर डालोगे चेंज क्या होगा, पानी का लेवल ऊपर होता जाएगा ना। हाँ तो सर। चेंज किस में आ रहा है, हाइट में आ रहा है। हाँ सर। वॉल्यूम तो होगा चेंज बेटा, लेकिन हाइट चेंज होगा ना। हाँ सर। तो मतलब मान लो पानी का लेवल यहाँ पर है, ऐसा यहाँ पर पानी का लेवल है, ठीक है। अब आपके पास क्या है बेटा, ये है आपका हाइट उस वाटर लेवल का, ठीक है। ऐसा कर लीजिए, ये हाइट है। तो जैसे जैसे पानी बतेंगे इसके अंदर, तो हाइट क्या होगा बेटा, इसका चेंज इन हाइट होगा। तो उन्होंने ये कहा है कि जैसे जैसे आप पोर कर रहे हो वाटर को, तो रेट ऑफ चेंज इन हाइट सो दैट इट्स अ डेप्थ इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर। डेप्थ इंक्रीज हो रहा है का मतलब क्या होता है, डेप्थ का क्या मतलब होता है, यही ना, हाइट। डेप्थ इंक्रीज हो रहा है मतलब पानी डालोगे तो डेप्थ इंक्रीज हो रहा है ना। ये सर्कल वर नहीं जाना का, पानी वर नहीं भर जाना का, मतलब चेंज इन क्या दिया है, हाइट के अंदर चेंज दिया है, dH/dt दिया है। पाणी वाचायला पण कोणत्या रेटने ते भरत चाललेले आहे, डेप्थ कोणत्या रेटने भरत चाललेली आहे, तर 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, प्रत्येक सेकंदाला 1 सेंटीमीटर एवढी डेप्थ भरत चाललेली आहे, कळते। मग जर हा भरण्याचा रेट असेल त्याचा, एवढी डेप्थ कमी होत असेल, तर त्यांनी काय विचारले, फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजिंग व्हेन द डेप्थ इज 2 सेंटीमीटर। जब उस भरे हुए पानी का हाइट 2 सेंटीमीटर तक आ जाएगा, उस समय रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम क्या चल रहा होगा। तो आपको dV/dt निकालना है व्हेन हाइट इज 2 सेंटीमीटर। अब सवाल ये पैदा होता है कि वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बेटा, बता दो उनमें 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये वॉल्यूम ऑफ कोन काय झाले, वॉल्यूम ऑफ कोन याद रखना, मेरे को एग्जाम नहीं देना है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। मला सांगा, जर तुम्ही याला डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू t करना है, तो यहां आपको क्या मिलेगा। अब याद रखना, वॉल्यूम में जो चेंज हो रहा है वो रेडियस और हाइट दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो आप अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करें, तो यहाँ तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, हड़कम मच जाएगा, भगदड़ मचेगी। हाँ सर। तो करे क्या, हमें दिया क्या है, वी हैव गिवन ओनली चेंज इन हाइट, dH/dt का रेट ऑफ चेंज दिया है ना, ओनली dH/dt दिया है।
तो क्यों ना इसके अस्तित्व पर ही उंगली उठाई जाए और इसके अस्तित्व को ही हटाया जाए। अगर मुझे इसका अस्तित्व हटाना है और इसको मुझे HMI करना है, मैं R से उसकी आइडेंटिटी छीन रहा हूँ और R को इन टर्म्स ऑफ H लिखने जा रहा हूँ। R को मैं क्या कर रहा हूँ? इन टर्म्स ऑफ H लिखने जा रहा हूँ, उसको आइडेंटिटी उसकी मिटा रहा हूँ। तो क्या करेंगे, कैसे लिखा जाएगा? R को बस यही है, इसके अंदर यही समझना है कि वॉल्यूम ऑफ कोन आप लिखते हो तो उसके अंदर दो क्वांटिटीज आती है जिसके ऊपर आपको वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है। एक तो घेरा कोन का और दूसरा डेप्थ कोन की। तो हमारे पास क्या दिया है? अगर हमारे पास घेरा दिया हुआ रहता तो हम H को R में कन्वर्ट करते, अगर dr by dt दिया हुआ रहता। लेकिन क्योंकि dh by dt दिया है तो R को कन्वर्ट करेंगे H में। समझ रहे हो? तो कैसे करेंगे बेटा? ये क्या है आपका R और ये क्या है H। तो ये क्या होगा? राइट एंगल। राइट एंगल। और ये 30 डिग्री इसीलिए तो दिया है, ये काय मज्जा म्हणून दिले का? तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री कब काम आएगा? अगर मुझे H को R के फॉर्म में लिखना है तो tan थीटा करेंगे अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, ये तो हाइपोटेनस है। तो tan थीटा मतलब tan 30 कितना आएगा? R बाय H। अब आपको R को H के फॉर्म में लिखना है तो H को उधर ले जाइए, तो R इज इक्वल टू H इंटू tan थीटा। तो R क्या मिलेगा आपको? H इंटू tan थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1 बाय रूट 3। तो बेटा R का वैल्यू अगर इसके अंदर रखते हैं तो देयरफॉर V इज इक्वल टू क्या होगा? 1 बाय 3 इंटू पाई H बाय 3 रूट 3 का होल स्क्वायर इंटू H। तो 1 बाय 3 पाई H स्क्वायर बाय 3 इंटू H। तो अब ये क्या बनेगा? पाई बाय 9 इंटू H क्यूब। अब ये आ गया आपका पूरा V H के अंदर। ठीक है, अब आप लोग क्या लिख सकते हो? इसका डेरिवेटिव dV बाय dt इज नथिंग बट पाई बाय 9 इंटू 3H स्क्वायर dH बाय dt। अब कौन सी हाइट पे आपको निकालना है? वॉल्यूम dV बाय dt कब निकालना है? व्हेन योर हाइट इज 2 सेंटीमीटर। तो दिस इज इक्वल टू पाई बाय 9 इंटू 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू dH बाय dt कितना दिया है? 1। तो क्या हो जाएगा बेटा? पाई बाय 9 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 1 का कोई मतलब नहीं, तो 3 3 जा 9, तो 4 पाई बाय 3। ये हो गया आपका dV बाय dt। और वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, लिखना है या फोटो निकालना है? इन क्वेश्चन नंबर्स के नाम भी दे दिए जाए, 15 और 16। ये 16 नंबर का था और ये 15 नंबर का। तो बेटा इससे रिलेटेड आज ही मिसलेनियस में से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इस एक्सरसाइज इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वो अगली आती मिसलेनियस एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे उनको आज ही निपटा दो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? हाँ। लिखो। बेटा अप्रोक्सीमेशन वाला नेक्स्ट एक्सरसाइज है। एक क्वेश्चन इसके ऊपर आएगा, 100% आएगा। इसमें 2 4 5 टाइप है, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है अलग अलग फंक्शन के दिए हुए तब। टाइम है बेटा, बहुत टाइम है। हाँ, उनको टक लगा के देख रहे क्लॉक की तरफ, जैसे हाथों से घुमा देंगी वो काटो को। आप ध्यान को लगा के करेंगे। हाँ, एक माणूस ठेवायला पाहिजे बोर्ड पुसायला। सर मॉनिटर होता ना सर तुमचा ठरवलेला? बोलला 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 काय? परत 7 ला दिले. त्यांना परत त्याचा असिस्टंट ठेवला असेल. चला तर एखादं फंक्शन आहे, त्या फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह f ऑफ x, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ f ऑफ x at x is equal to a बाय फर्स्ट प्रिन्सिपल कोण सांगेल? डेरिव्हेटिव्ह ऑफ f ऑफ x at x is equal to a. तुम्हाला मी डेफिनेशन सांगितली होती डेरिव्हेटिव्हची. फंडामेंटल प्रिंसिपल म्हटलं होतं त्याला आपण, ज्याच्या मदतीनं जिसकी हेल्प से हमने सारे डेरिवेटिव्स निकाले थे. बताओ हर्ष. f of a plus h minus f of a f of a plus h minus f of a upon
लिमिट ऑफ दिस एज x टेंड्स टू 0। ये क्या होता है बेटा, ये f डैश ऑफ a होता है ना। अगर f डैश ऑफ x लिखना होता तो हम क्या करते, इन जनरल बात कर रहे हैं हम डेरिवेटिव की, तो लिमिट ऑफ f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाय h एज x टेंड्स टू 0। तुम्हारा साइन तो नहीं का ही क्वांटिटी स्लोप असते h टेंड्स टू 0 टँजेंट बनते म्हणून टँजेंटचा स्लोप सांगला जातो। दिस इज द डेरिवेटिव्ह ऑफ गिवन फंक्शन। इथं x च्या जागी a ठेवलं म्हणजे पर्टिक्युलर पॉइंटवर dy बाय dx करताय। जर आपण dy बाय dx at x is equals to 2 असं काढत नाही का, कळतंय का? हां, तो ये क्या है बेटा, this what this represent derivative of given function when your x is equals to a। तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि ये जो आपकी क्वांटिटी है, this quantity is nothing but f dash of a when your h tends to 0। अगर मैं इसमें से लिमिट हटा देता हूं तो ये जो इक्वल का साइन है ये क्या बन जाएगा बेटा, अगर मैं इसमें से लिमिट हटा देता हूं तो ये जो इक्वल का साइन है ये अप्रोक्सीमेशन का साइन बन जाएगा। समझ रहे हो बात को? क्योंकि लिमिट के वजह से, लिमिट क्या बोलता है कि h इज टेंडिंग टुवर्ड 0। लिमिट क्या कर रहा है, h 0 के बहुत नजदीक है, इस चीज को h को 0 बना रहा है बेसिकली लिमिट। और अगर आप h निकाल दे, लिमिट निकाल देते हो तो उस समय क्या होगा, ये क्वांटिटी, क्योंकि आप h उतना नजदीक नहीं लेके जा रहे हो 0 के, अगर लिमिट निकाल दो तो लिमिट निकाल दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस क्वांटिटी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस। और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिखाने के लिए आपको ये सिंबल का इस्तेमाल किया। समझ रहे हो? f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f डैश ऑफ a। ये कब कहा हमने, जब हमने लिमिट को हटा दिया। कहते करे लक्ष्य देते, तो अगर लिमिट को रखते हैं तो दिस क्वांटिटी विल बी इक्वल टू f डैश ऑफ a। लिमिट को हटा दिया तो दिस इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली। तो इसको हम लोग क्या कैसे लिख सकते हैं, f ऑफ a प्लस h इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a प्लस h इनटू f डैश ऑफ a। क्या किया, h को इधर ले जाके मल्टीप्लाई किया तो h इनटू f डैश ऑफ a बना, h इनटू f डैश ऑफ a बना, और f ऑफ a जो है इधर आके ऐड हो गया। तो f ऑफ a प्लस h को क्या लिखा, f ऑफ a प्लस h इनटू f डैश ऑफ a। ठीक है, तो यही हो गया आपका अप्रोक्सीमेशन के लिए फॉर्मूला। अब जैसे अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालें, किसका, एक्सरसाइज 2.2 फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 8.95। पहला क्वेश्चन क्या है, 8.95। अभी आपको पता है ये किसके नजदीक है बेटा, 9 के, मतलब इसका स्क्वायर रूट 3 से थोड़ा सा कम आना चाहिए। तो लेकिन आपको आप फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे आप, एक मेथड था देखो आपके पास, ये वाला स्क्वायर रूट निकालने, लॉन्ग डिवीजन, लेकिन अभी उसको कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब अगर मान लो कुछ और आ जाएगा तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना होता है बेटा आपको, आप मुझे बताइए ये फंक्शन किस फॉर्म में है, f ऑफ x इज इक्वल टू रूट x है कि नहीं है। तो सबसे पहले जो आपको जिस भी नंबर का, जो भी क्वेश्चन है जिसका आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है, उसका फंक्शन क्या है बेटा। बहुत एंजॉय कर रहे हो, आ जाओ हमारी दुनिया में। फंक्शन पहचानिए कि जो दिया हुआ फंक्शन है वो क्या है। यहाँ रूट एक्स वाला फंक्शन है कि नहीं, आपको इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, f ऑफ x इज इक्वल टू रूट एक्स। कहते हैं क्या लिख सकते हैं कि नहीं इसको। अब आप मुझे बताइए f डैश ऑफ x क्या होगा, 1/2x। अब ये जो x है आपका, ये जो 8.95 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 8.95 को ऐसे लिखना है, 8.95 को ऐसे लिखना है कि मतलब उसके नजदीक का नंबर जिसका स्क्वायर रूट निकल सकता है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 9 माइनस, सही है। हाँ, तो ये 8.95 मतलब क्या, 9 माइनस 0.05 हो गया। 8.95 को लिखा ना हमने ऐसा, ठीक है। हाँ, तो बेटा अब ये क्या हो गया मुझे बताइए, इसको अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो क्या दिक्कत है। तो ये हो गया आपका a प्लस h, इसमें a किसको बोल रहे हो आप, 9, समझ रहे हो। तो आपको जो 8.95 था उसके लिए आपने क्या लिखा है, 8.95 जो है उसके लिए आपने ये लिखा हुआ, ठीक है। हाँ, लेकिन 8.95 क्या था आपके लिए, आपने उस पर x अज्यूम किया हुआ है, करते। तो ये आपका x हो गया।
आप मुझे आप बताइए एफ ऑफ ए प्लस एच क्या होता है आपके लिए? एफ ऑफ ए प्लस एच होता है एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। ये होता है कि नहीं? हो सकता अब यहाँ देखिए बताइए एच कितना है आपका? ए क्या है पहले तो बताइए, ए क्या है? 9। एच क्या है? -0.05। तो अगर मुझे एफ ऑफ ए प्लस एच चाहिए, एफ ऑफ ए प्लस एच मतलब क्या बन जाएगा? एफ ऑफ ए प्लस एच मतलब क्या बन जाएगा? इन दोनों का एडिशन मतलब क्या बन गया? एफ ऑफ 8.9 अरे एफ ऑफ क्या बन गया? 8.95 मतलब क्या हो गया? रूट ऑफ 8.95 मतलब एफ ऑफ ए प्लस एच मतलब मैं सही निकाल रहा हूँ कि नहीं? इसी का वैल्यू निकाल रहा हूँ हाँ सर कहते हाँ सर एफ ऑफ ए प्लस एच मतलब रूट ऑफ 8.95 ही निकाल रहा हूँ कि नहीं? अरे वो सर हाँ, तो एफ ऑफ ए प्लस एच इज, हाँ अब इसको कैसे लिखना है? दिस इज नॉट इक्वल, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल। ठीक है, हाँ तो दिस इज अब नाउ दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल, लेकिन इसका जो दिया दैट विल बी इक्वल टू अबव क्वांटिटी, इसलिए मैं नीचे इक्वल दिया। इसका ये इक्वल नहीं है, हाँ मतलब इसका भी इक्वल बोल सकते हो, लेकिन ये पहले अप्रोक्सीमेटली है, तो जो भी आंसर आएगा दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस, विल बी इक्वल टू दिस एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस। लिखने का तरीका है, ठीक है। अब एफ ऑफ ए का वैल्यू बताइए। एफ ऑफ ए क्या है? ये तो एफ ऑफ एक्स से क्या निकाल सकते हो? एफ ऑफ ए मतलब क्या? रूट ऑफ 9, क्योंकि एफ ऑफ एक्स रूट एक्स है, तो एफ ऑफ ए मतलब क्या हो जाएगा? 3 रूट ए, लेकिन ये कितना है? 9, तो रूट 9 कितना हो गया? 3। ठीक है, तो एफ ऑफ ए हो गया बेटा 3 प्लस एच कितना है? -0.05। अब एफ डैश ऑफ ए चाहिए, मतलब एफ डैश ऑफ क्या निकालना है? 9 निकालना है। अब एफ डैश ऑफ एक्स आपके पास है, तो एफ डैश ऑफ ए मतलब 1/2 रूट ए, और एफ डैश ऑफ दैट इज एफ डैश ऑफ 9 मतलब क्या? 1/6, तो ये बन जाएगा 1/6। तो क्या हुआ बेटा? ये 3 माइनस, इसको इससे डिवाइड करेंगे 0.0, इसको डिवाइड नहीं कर सकते तो 0, साई 8 8 2 उरले, साई 3 18 परत 2 उरले, म्हणजे हे जाणार। ठीक है, हाँ तो 3.000 माइनस 0.0083, 10 ने 3 गेले 7, 9 8 गेला 1, 9 9 2.9917, तो 2.9917 आया अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट ऑफ 8.95 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 2.9917। आता नीट लक्षात घ्या, आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा? फंक्शन पहचानना है, फिर उस नंबर को a प्लस एच के फॉर्म में लिखना है, उस नंबर को a प्लस एच के फॉर्म में लिखना है। f ऑफ x आपको मिल गया, आपने डिफाइन किया, फिर उस नंबर को आपने a प्लस एच के फॉर्म में लिखा। अब आपके पास फॉर्मूला क्या रहेगा? f ऑफ a प्लस एच। f ऑफ a प्लस एच मतलब आपका दिया हुआ फंक्शन ही रहेगा, तो उसको देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने सही तरीके से लिखा है। कहते हैं फिर आपको क्या निकालना है? f ऑफ a प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। तो f ऑफ a कैसे निकाला जाएगा? आपने f ऑफ x डिफाइन किया, उसके अंदर a का वैल्यू डाल के, h तो आपको पता है, और f डैश ऑफ a के लिए ये। तो सबसे मेन चीज क्या है? दिए गए इसमें फंक्शन फाइंड आउट करना। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है बेटा? क्यूब रूट ऑफ 28, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 28, तो 27 के नजदीक हो गया। तो ये फंक्शन क्या हो गया मुझे बताइए? फंक्शन क्या हो गया? f ऑफ x क्या हो गया? क्यूब रूट ऑफ x हो गया। f डैश ऑफ x क्या हो जाएगा? 1/3 x raised to minus 2/3 होगा कि नहीं? हाँ, अब ये हो गया आपका f ऑफ x f। अब ये जो अंदर है आपका क्या? 28, तो ये जो x 28 है इसको a प्लस h के फॉर्म में लिखना है। तो किसका क्यूब रूट निकलता है? 27 का, तो 28 में क्या लिखेंगे? 27 प्लस 1, तो a प्लस h के फॉर्म में हो गया। a का वैल्यू हो गया 27 और h का वैल्यू हो गया 1। तो क्या करेंगे फिर? देखो यहाँ, तो f ऑफ a प्लस h मतलब तो क्यूब रूट ऑफ 28 हो जाएगा। तो f ऑफ a प्लस h मतलब दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a प्लस h इनटू f डैश ऑफ a। अब f ऑफ a का वैल्यू कितना है? 27 का क्यूब रूट मतलब 3 प्लस h मतलब कितना है बेटा? 1 इनटू f डैश ऑफ a मतलब, अब f डैश ऑफ a का वैल्यू कितना है? 27 रखी वहां पर x के अंदर, तो 1/3 इनटू 27 रेज़ टू -2/27 का पावर स्क्वायर रूट 3 मतलब 3 और 3 का पावर -2 मतलब 1/9 तो बस, तो कितना मिलेगा आपको? 3 प्लस 1/27।
ठीक है। हाँ तो बेटा आप इसको या तो इसको ऐसे लिखो या फिर ठीक है ये भी कर सकते हो 82/27। सर देखिए हाँ आप देखिएगा और इसको कैलकुलेट करो या फिर इससे आसान तरीका क्या हो सकता है 3.33 समथिंग लाइक दैट। अगर ज्यादा मतलब नजदीक जाना है तो ये या तो ये कर सकते हो इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन या फिर सीधे यही कर दो ना, क्या दिक्कत है इसमें? ऐसा करने से अच्छा है कि 3 प्लस ये कर दो 3 प्लस इसका कितना आएगा 0.0 27 3 81 कैलकुलेटर नहीं होगा तो उत्तर कैलकुलेटर नहीं होगा 19 रहेगा 19 के ऊपर 27 70 और आप बाढ़ जाते हैं बरं का 27 भाई सर आम्हाला हां इकडे वन नंतर प्लस आहे का? 27 पुढे इथं दोन प्लस असेल f डॅश ऑफ a इनटू खाली इथे 108 बदलायला पाहिजे ना? 163 अरे 9 आहे ते अच्छा, मला चार वाटलं. वाटायचं काय त्याच्यात f डॅश ऑफ a किती सांगा बरं हे इथं ठेवा ना 27 -2/3 कळलं का रे? हो सर मग हे कॅल्क्युलेट करा आणि 3 मध्ये त्याला ऍड करा ते तुमचा आन्सर येईल म्हणजे 3.03704 तुम्हाला लक्षात आलं का हे कसं करायचंय? हो, सर. हा आता बघा आपण जे ह्या पहिल्या दोन प्रश्नामध्ये कोणत्या टाइपचे फंक्शन बघितलं f of x = स्क्वेअर रूट ऑफ x आणि क्यूब रूट ऑफ x याच्या व्यतिरिक्त पण येणार कळतंय का? याच्या व्यतिरिक्त येणार पॉवर फंक्शन येणार आता याच्यानंतर कोणते फिफ्थ रूट म्हणजे सेम ह्याच पद्धतीचं 31 पॉईंट दिले तर 32 मायनस घेणार h मायनस मध्ये येणार कळतंय? हे दोन लिहून घ्या हे दोन लिहा आणि बाकीचे क्वेश्चन उद्या पाहूया तुम्हाला एक आयडिया आली ना अप्रॉक्सिमेशनचा फॉर्म्युला काय आहे f of a + h = f of a + h * f dash of a ठीक आहे सर ते बोर्ड मध्ये विचारलं होतं किती डेसिमल पॉईंट पर्यंत लिहायचं? 4 डेसिमल पर 4. ठीक है चलिए बेटा मिलते कल